परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या किसी आत्मिक अनुभव की प्रतीक्षा करनी होती है? क्या निस्वार्थ धार्मिक कार्यों में स्वयं को समर्पित करना होता है, या फिर एक बेहतर इंसान बनना होता है ताकि परमेश्वर हमें स्वीकार कर ले? नहीं, बाइबल में परमेश्वर ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम उसे कैसे जान सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अभी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ एक संबंध कैसे शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना रखता है। परमेश्वर ने आपको बनाया है। इतना ही नहीं, वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वह चाहता है कि आप अभी उसे जानें और अनंत काल तक उसके साथ रहें। यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया ताकि हम परमेश्वर को जान सके। यीशु ने हमें अपना प्रेम, अपनी सामर्थ और इस जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हम वास्तव में परमेश्वर को बहुत निकटता से जान सकते हैं, एक सबसे अच्छे मित्र की तरह। बाइबल कहती है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। तो फिर हमें परमेश्वर को जानने से क्या रोकता है? हम सब पाप करते हैं और यही पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। बाइबल हमें बताती है, हम सब भेड़ों की नाई भटक गए, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है और हम उस अलगाव को महसूस करते हैं। कुछ लोग धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं और कुछ लोग बस अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा। समस्या यह है कि ये अच्छे प्रयास हमारे पाप को न तो ढंक सकते हैं और न ही हटा सकते हैं। हमारा पाप परमेश्वर को ज्ञात है और वह हमारे और परमेश्वर के बीच एक बाधा बनकर खड़ा रहता है। बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिसका अर्थ है कि हम परमेश्वर से अलग हैं और अलग ही बने रहेंगे। तो फिर परमेश्वर के साथ संबंध रखना कैसे संभव है? यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड हमारे लिए चुका दिया। अब वह हमें पूर्ण क्षमा और अपने साथ एक निकट संबंध प्रदान करता है। यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। उसे पीटा गया, कोड़े मारे गए और फिर उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोककर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां वो मृत्यु तक लटका रहा, हमारे पापों का दंड चुकाते हुए। यीशु हमारे लिए मरा, वो हमारी जगह मरा। हमें बताया गया है, इसी से परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसी में है, न कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान बनाकर भेजा। बाइबल कहती है, उसने हमें बचाया, न कि हमारे धर्म के कामों के कारण, बल्कि अपनी दया के कारण। यीशु की क्रूस पर मृत्यु के कारण अब हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग नहीं करना पड़ता। यीशु न केवल हमारे पापों के लिए मरा, बल्कि क्रूस पर मरने के 3 दिन बाद वो शारीरिक रूप से फिर जीवित हो उठा, जैसा उसने पहले कहा था। यह अंतिम प्रमाण था कि यीशु ने अपने बारे में जो कुछ कहा वो सब सत्य था। उसे जानना परमेश्वर को जानना था। उसे प्रेम करना परमेश्वर से प्रेम करना था। यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है। यीशु ने यह भी कहा कि वह प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है, पापों को क्षमा कर सकता है, संसार का न्याय करेगा और हमें अनंत जीवन देगा। उसके असंख्य चमत्कारों ने उसके शब्दों की पुष्टि की। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। पिता के पास कोई नहीं आता यदि मेरे द्वारा नहीं। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए और अधिक प्रयास करने के बजाय यीशु हमें बताता है कि हम अभी उसके साथ संबंध कैसे शुरू कर सकते हैं। यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। हमारे लिए यीशु का प्रेम ही था जिसने उसे क्रूस सहने के लिए प्रेरित किया, और अब वो हमें अपने पास आने और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध शुरू करने के लिए आमंत्रित करता है। सिर्फ मन में ये जान लेना कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया और वो हमें क्या दे रहा है, पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए हमें उसे अपने जीवन में आमंत्रित करना होगा। हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना होगा। बाइबल कहती है, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यह वही निमंत्रण है जो यीशु आपको अभी दे रहा है। उसने कहा, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा।
तो आप परमेश्वर के इस निमंत्रण का अभी कैसे उत्तर देंगे? आपके पास एक विकल्प है। या तो एक ऐसा जीवन जारी रखें जो स्वयं निर्देशित हो और परमेश्वर से अलग हो, एक ऐसा जीवन जो अक्सर निराशा की ओर ले जाता है और कभी सच्ची संतुष्टि और शांति नहीं देता। या फिर यीशु पर विश्वास करें और उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाएं। जब आप अपने हृदय का द्वार यीशु के लिए खोलते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ एक संबंध शुरू करते हैं और उसके प्रेम, मार्गदर्शन और जीवन में सहायता का अनुभव करने लगते हैं। आप अभी मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। याद रखें, यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, तो मैं भीतर आऊंगा। क्या आप उसके निमंत्रण का उत्तर देना चाहेंगे? यहाँ बताया गया है कि कैसे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें, तो ये प्रार्थना आपके शब्दों को व्यक्त करने में मदद कर सकती है। यदि आप परमेश्वर के निमंत्रण का उत्तर अभी देना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कह सकते हैं। यीशु, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं पूरी तरह से आपके द्वारा स्वीकार किया जा सकूं और क्षमा पा सकूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अभी मेरे जीवन में आए। मैं आपको जानना और आपका अनुसरण करना चाहता हूं। मुझे अपने साथ संबंध देने के लिए धन्यवाद। मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं वो व्यक्ति बन सकूं जिसे आपने मुझे बनाया है। आमीन। यदि आपने अभी सच्चे मन से यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित किया है, तो आपके पाप क्षमा हो गए हैं और यीशु अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में आ गया है। आपने परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध शुरू कर लिया है। यदि आपने ऐसा किया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो आपको eknayejeevan.com पर ले जाएगा, जहां आप परमेश्वर के साथ अपने नए संबंध में आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। वहां पर यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपको उत्तर देगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।